साईं राम। साईं दरबार के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। मैं साईं सुमन आज आप लोग के साथ कुछ और साईं बाबा के एक्सपीरियंस के बारे में बात करने वाला हूँ। दोस्तों, वैसे तो साईं बाबा की जो भी एक्सपीरियंस हम लोग के साथ होता है वो उसमें कोई लिमिट तो होता नहीं है, कभी भी कहीं भी आपके साथ ये हो सकता है। जैसे मेरी फैमिली के साथ भी हुआ था। मैं उन दिनों अब्रॉड में रहता था। ये अक्टूबर की बात है। उस टाइम मेरा घर में आने के लिए कोई दिन ठीक नहीं था। मैं मोस्टली मार्च अप्रैल में आने वाला था। अगर सच में ऐसा होता तो मैं शायद नहीं आ पाता इस टाइम पे, क्योंकि इस दौरान यहाँ पे लॉकडाउन शुरू हो गया था। मेरी वाइफ बहुत पहले से साईं बाबा के भक्त थे। मैं तो वो टेंपल में आया जाया करती थी। मैं तो बहुत बाद में जब इंडिया आया उसके बाद ही गया साईं टेंपल। तो जैसे मैंने मेरे लास्ट वीडियो में बताया था, मेरी वाइफ ऑनलाइन में पापा की 2-3 तस्वीरें लेना चाहती थी। तो उसने 2-3 फ़ोटो उसने चूज़ किए और बुक नहीं करके उसने उसको विश लिस्ट में डाल दिया। उसने नेक्स्ट डे उसको बुक करने के लिए सोचा। उसने क्या किया, वो चीज़ अपने फादर को भी दिखाया और अपने फादर मदर को भी दिखाया। उन्हें भी पसंद आया। उन्होंने भी कहा कि ठीक है, ऑर्डर कर दो। तो उसने यही सोच के रखा कि मैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग इसे बुक करूँगा डिलीवरी के लिए। तो उसने ये सोचा और रात को रख दिया फ़ोन और सो गई। रात को उसे बाबा ने सपने में दर्शन दिया और कहा, तू मुझे यहाँ से मत लेना, तू बहुत जल्दी सिटी जाने वाली है, तो मुझे वहीं से ले आना और अपने हाथों से खाना पका के मुझे अपने घर में खिलाना। तो उसने ये जो सपना में देखा, वो सुबह नींद से जागी तो उसने पहले अपने मम्मी पापा को बोला। उसने मुझे भी बताया ये चीज़। मुझे सुन के तो थोड़ा आश्चर्य हुआ, कैसे कैसे हो सकता है। पर साईं बाबा के लीलाएँ तो बस साईं बाबा ही जाने, उनके चमत्कार बस वही जाने। और उसने ये चीज़ मुझे बताया, लेकिन मैंने बोला कि अभी तो मेरा जाने का कोई है ही नहीं, टाइम ही नहीं है। तो फिर देखते हैं, फिर जब मैं घर जाता हूँ तो उसके बाद देखते हैं। लेकिन बाबा की जो लीला है ये तो बस बाबा ही जाने। आप सोच के देखिए, मैं बहुत बाद में आने वाला था। मैं उसी के 1 महीना बाद आ गया और उसके 1 महीने के अंदर हम लोग सिटी भी पहुंच गए। अंदाज़ा लगाइए, जो आने के लिए कुछ बात ही नहीं था। मैं जब उससे सपना आया उसके 1 महीने के अंदर मैं इंडिया में आ गया और उसके 1 महीने के अंदर हम लोग फिर सिटी भी पहुँच गए। सिटी पहुँच के हमने बाबा का एक तस्वीर लिया जैसा उसने सपने में देखा था। और उस जाने से पहले हमने भी थोड़ा डिसाइड किया था, जब हम जा ही रहे हैं तो बाबा का एक छोटा सा मूर्ति लेके आएंगे। तो उसे हम घर में पूजा के लिए एक मूर्ति भी लिया हमने वहाँ से। हालांकि हम बहुत छोटा खरीदना चाहते थे, पर हमने ऐसे नहीं किया। हमें पसंद आ गया बहुत बड़ा वाला। ये सब हमने ले लिया। अब जो आगे जो हमारे साथ दूसरा ट्रेजेडी होने वाला था, एक्चुअली वो हमारा एक दूसरा एक्सपीरियंस है। वो एक्सपीरियंस कुछ ऐसा था कि जो हमारा लगेज था, हम सीडी से बॉम्बे होके घर आए थे। बाई फ्लाइट था हमारा टिकट। तो हमारे पास लगेज बहुत हुआ ऐसा कि हमारे पास जो कपड़े थे और जो सामान हमने वहाँ से ख़रीदे थे, ये सब मिला के हमारा चेक इन लगेज ऑलमोस्ट 50 किलो से ऊपर हो गया था। और हैंड लगेज हमारे पास ऑलरेडी अपना, जो हम वहाँ से एयरपोर्ट जैसे एंट्री किया, जाके हमने देखा हमारे पास हैंड लगेज देखा ऑलमोस्ट 30 किलो के जैसा है। उस 30 किलो में हमारे पास बाबा के लिए हमने एक अलग से बैग खरीदा था। तो उसमें बाबा का स्टैचू रखा था हमने। बाबा का स्टैचू और बाबा के लिए जो भी सामान हमने ख़रीदा था पूजा के लिए, वो सब कुछ उसमें था। तो एयरपोर्ट पे जैसे हम लोग गए, हमें डर लग रहा था कि पता नहीं इनको वेट ज़्यादा लगे और ये बोले कि हमें नहीं, हमको अलग से चार्जेस देने। तो बस एयरपोर्ट में उसने पूछा कि इतना सारा सामान। तो मैंने उनको बोला शिरडी गया था तो थोड़ा सामान खरीदारी हो गया। तो उसने पहले तो देखा थोड़ा बैग की तरफ और उसने बोला ओके कोई बात नहीं, जाओ। तो ये एक तरह का एक्सपीरियंस है। डोमेस्टिक फ्लाइट आपको 1-2 किलो भी नहीं छोड़ते। हालांकि शायद 1-2 किलो छोड़ भी दे, बट इतना किलो 10 किलो से ऊपर तो आपको छोड़ेगा भी नहीं, वो चार्ज करेगा ही करेगा। तो मेरे पास हैंड लगेज जो था ऑलमोस्ट 30 किलो से ऊपर था और चेक इन लगेज 50 किलो से ऊपर था। दोनों पे मुझे कुछ भी पैसे नहीं लगा। मैं बस एयरपोर्ट पे खड़ा जब वो बैग की वेट कर रहा था, मैं बोल रहा था, हे साईं बाबा, बस मुझे पैसे देने की ज़रूरत ना पड़े और मैं चला जाऊँ बस, नहीं तो फिर वो बोलेगा कि और पैसे दो। तो ये तो साईं बाबा की कृपा से पार हो गया। अब जो है, हमने वहाँ से जो मूर्ति लिया था और जो बाबा का फ़ोटो लिया था वो हम घर लेके आए। घर लाने के बाद हम उसको कुछ जैसे घर में पूजा करते हैं तो उसके लिए थोड़ा इंतज़ार करते हैं कि एक अच्छा सा मुहूर्त की स्थापना करेंगे। ये सब जो है ये हमने घर में ला के रख दिया सामान। अब हम एक दिन के लिए इंतज़ार कर रहे थे कि अच्छा सा दिन होगा, पुजारी जी बोलेंगे कि उस दिन पूजा करना है, तो फिर उस दिन पूजा करेंगे। तो ऐसा हुआ, ये सब घर में रखा हुआ है। ये जब से हम लोग आए सिटी से, उसके बाद से ठीक 1-2 दिन बाद से ना हम घर में महसूस करने लगे कि हमारे साथ, हम तीनों घर में रहते हैं, मैं, मेरी वाइफ, मेरा बच्चा। हमें ऐसा लगता है कि घर में हम तीनों के अलावा और भी कोई है। ये सबसे पहले महसूस मुझे हुआ। फिर मैंने अपनी वाइफ को बोला कि देखो ऐसा मुझे लगता है। रात को कभी कभी जब मैं सोए रहता हूँ तो मेरा एक आदत है, कहीं से भी हल्का सा भी
आवाज़ आए तो मेरा नींद खुल जाता है उसमें। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद घर में कोई और है और वो भी घर के अंदर जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं इस तरफ से उस तरफ। और जो भी है थोड़ा सा बुज़ुर्ग से हैं, क्योंकि उनकी जो चलने की गति है बहुत कम है, स्लो है। तो फिर मैंने वाइफ को बोला कि ऐसा है, तो मुझे जो लगता है ना फिर बाबा ही है, वो घर में घूम रहे हैं, स्थापना चाहते हैं वहाँ पे घर में। तो हम दूसरे दिन पुजारी जी के पास पहुँच गए, पर वो वही जब वो ग्रह नक्षत्र देख के एक तारीख तय करते हैं, उस दिन घर में पूजा करेंगे बोल के। तो ऐसा करते करते हमको थोड़ा पूजा के दिन मिलते थोड़ा लेट हो गया, हफ्ता 2 हफ्ते के बाद हमें डेट मिला। लेकिन तब तक आप विश्वास नहीं करेंगे, हमें रोज़ ऑलमोस्ट डेली ये हमें महसूस होता था कि घर में कोई और है, और जो भी है बस वो हमारे लिए अच्छा ही चाहते हैं। क्योंकि कभी भी ऐसा 1-2 बार हुआ कि आवाज़ हुआ, कुछ हुआ, मुझे आवाज़ महसूस हुआ तो मैं उठ के आया, मुझे कोई नहीं दिखा। तो फिर बाद में जब हमने बाबा की स्थापना कर दी घर में, अब नहीं मानेंगे, उसके बाद से मुझे ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ, ना मुझे नहीं, मेरे घर में किसी को भी ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ। तो हम समझ गए हैं कि बाबा एक्चुअल में घर में हम लेके तो आ गए, पर उनकी पूजा करके उनकी स्थापना नहीं की बोल के शायद वो घूम रहे थे इधर उधर घर के अंदर ही। तो वो एक्चुअली हमें महसूस कराना चाहते थे कि उनको यहाँ पूजा करके बैठाया जाए, वो घर में बैठना चाहते हैं। और अब तो वो बस हमारे घर के एक सदस्य ही हो गए हैं, और बुज़ुर्ग सदस्य वही है। आगे से अभी हम लोग जो भी करते हैं, कुछ भी काम करते हैं, जो भी डिसीजन लेते हैं, पहले उनके साथ एक बार बात करके उसके बाद ही करते हैं। पहले बाबा को बताते हैं कि हमें क्या करना है, फिर हम डिसीजन लेते हैं कि हमें क्या करना है। अच्छा, एक और एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। बाबा जब हम लेके आए थे, पूजा नहीं हुआ था, स्थापना नहीं हुआ था, उसके पहले आप लोगों ने बहुत जगह ये मिराकल सुना होगा, उनके घर में बाबा की ऊदी निकलते हैं उनकी तस्वीर से। ये रियल में हमारे साथ हुआ है, पर हम उसे समझ नहीं पाए उस वक्त। हमें जब बाद में पुजारी जी ने बताया तब हमें ये समझ में आया। ये स्थापना नहीं हुआ तो बाबा जो हम रखे थे उसके ऊपर ही हमने बाबा का तस्वीर लगाया था। बहुत बड़ा तस्वीर है जो हम अपने फ़ोटो में देखा होगा। ये तस्वीर काफ़ी बड़ा है, और ठीक उसके नीचे हमने बाबा का मूर्ति रखा था। एक दिन सुबह क्या हुआ, जैसे सुबह मेरी वाइफ पूजा करने गई तो उसको नीचे ना जैसे ऊदी के जैसा वो कुछ मिला, थोड़ा नहीं बहुत सा मिला, बहुत सारा मिला। और हम घर में अगरबत्ती जलाते हैं, अगरबत्ती जो है वो कवर होता है, तो उसका राख बाहर आने की कोई चांस नहीं है, वो अंदर ही रहता है। ये थोड़ा नहीं था, बहुत था, बहुत। बाबा की जो ऊपर हमने फ़ोटो लगाया था कुछ वहाँ पे भी लगा हुआ था, और नीचे जो बाबा की मूर्ति रखा था हमने वो प्लास्टिक से कोटिंग किया हुआ था, तब तक उसके ऊपर पूरा भरा हुआ था। तो हमें कुछ ऐसा लगा कि कहीं धूल मिट्टी गिर गया है, ये सोच के हमने उसे क्या किया, कपड़े से पहले साफ़ कर दिया और कपड़े को हटा दिया। फिर उसी दिन शाम को हम लोग, वो थर्सडे का दिन था, तो हम लोग टेंपल गए थे, और वहाँ पे हमने पुजारी जी को ये चीज़ बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है हमारे साथ घर में, पता नहीं क्या गिरा है ये चीज़। तो उन्होंने फिर हमें बताया कि ये कुछ नहीं, ये बाबा की ऊदी है, और ये बहुत बड़ी बात है कि आपके घर में बाबा की ऊदी निकला है। वैसे बहुत से कम लोग होते हैं उनके घर में निकलता। हम समझ गए हैं कि बाबा चाहते हैं कि वो हमारे घर में स्थापना हो उनकी, और उनकी पूजा करना शुरू कर दिया जाए। तो जिस कपड़े से हमने वो ऊदी साफ़ किया था, वो कपड़े को हमने संभाल कर रख लिया है। और तब से जिस दिन से घर में बाबा की स्थापना हुआ, तब से तब तक घर में रोज़ ही बाबा की पूजा होती है। और स्पेशली थर्सडे करके क्या करती है, क्योंकि बाबा ने सपने मेरे वाइफ को बताया था कि उसके हाथ का खाना खाना चाहती है, तो हर थर्सडे करके वो अपने हाथों से कुछ ना कुछ खाना ज़रूर बनाते हैं। या तो कुछ सॉल्टी हो गया, या फिर खिचड़ी हो गया, या चाहे स्वीट हो गया, वो कुछ ना कुछ बनाती है। दोस्तों, आप लोगों को ये चैनल कैसा लग रहा है, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इसमें अगर आप लोगों के साथ भी इस तरह कोई एक्सपीरियंस हुआ है तो आप उसे मेरे साथ शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं, ताकि मैं उसे अपने चैनल के थ्रू से दिखाऊंगा। मित्रों, ये चैनल आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि आगे से मेरा जो भी कोई वीडियो आए आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।